सेंट फ्रांसिस जेवियर एस्ट। फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 को स्पेन के नवार राज्य में जेवियर कैसल के एक कुलीन परिवार में हुआ था। वह एक महान कैथोलिक मिशनरी और सोसाइटी ऑफ जीसस जिन्हें जेसुइट्स भी कहा जाता है के सह संस्थापकों में से एक थे। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें सेंट पॉल के बाद इतिहास का सबसे महान मिशनरी माना जाता है। 1. प्रारंभिक जीवन और जेसुइट्स की स्थापना। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1525 में वे पेरिस विश्वविद्यालय गए। वहां उनकी मुलाकात इग्नाटियस ऑफ लोयोला से हुई, जिन्होंने उनके आध्यात्मिक जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। 1534 में फ्रांसिस जेवियर, इग्नाटियस और उनके 5 अन्य साथियों ने मिलकर गरीबी और पवित्रता का जीवन जीने की शपथ ली, जिससे सोसाइटी ऑफ जीसस की नींव रखी गई। 1537 में उन्हें विधिवत रूप से पादरी प्रीस्ट नियुक्त किया गया। 2. भारत आगमन और सेवा कार्य। पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय और पोप के विशेष निर्देश पर उन्हें पूर्व ईस्ट में ईसाई धर्म का प्रचार करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। एक लंबी और कठिन समुद्री यात्रा के बाद 6 मई 1542 को फ्रांसिस जेवियर पुर्तगाली भारत की राजधानी गोवा पहुंचे। गोवा में उन्होंने अपना जीवन बीमारों, कैदियों, बच्चों और गरीबों की सेवा में लगा दिया। वे लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए गलियों में घंटी बजाकर उन्हें इकट्ठा करते थे। गोवा के बाद उन्होंने दक्षिण भारत, विशेषकर कन्याकुमारी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया और स्थानीय भाषा एवं संस्कृति को अपनाकर हजारों लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। 3. एशिया के अन्य हिस्सों में मिशनरी यात्राएं। भारत के बाद उन्होंने अपना ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया की ओर केंद्रित किया। उन्होंने सीलोन, श्रीलंका, मलक्का, मलेशिया और मालुकू द्वीप समूह, इंडोनेशिया की बेहद चुनौतीपूर्ण यात्राएं कीं। 1549 में वे जापान पहुंचे और वहां ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले पहले कैथोलिक मिशनरी बने। भाषा और संस्कृति की भारी भिन्नता के बावजूद उन्होंने वहां भी अपार सफलता प्राप्त की। 4. अंतिम समय और विरासत। जापान के बाद उनका सबसे बड़ा लक्ष्य विशाल चीनी साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। चीन के मुख्य भूभाग में प्रवेश करने के लिए एक जहाज की प्रतीक्षा करते समय 3 दिसंबर 1552 को चीन के तट के पास शांगचुंग द्वीप पर तेज बुखार के कारण उनका निधन हो गया। उस समय वे मात्र 46 वर्ष के थे। उनके पार्थिव शरीर को पहले मलक्का ले जाया गया और अंततः 1553 में गोवा लाया गया। आज भी उनका शरीर गोवा के प्रसिद्ध बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सुरक्षित रखा हुआ है, जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है। 1622 में पोप ग्रेगरी 15 द्वारा उन्हें सेंट घोषित किया गया। उनके समर्पण और अथक यात्राओं के लिए उन्हें कैथोलिक मिशनों का संरक्षक संत माना जाता है।